एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ति मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जप्तोणि वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाअधिकार गाथा 239 पृष्ठ 468। परमाणुपमाणं वा मुच्छादेहादियेषु जस्य पुणो विज्जति जदि सो सिद्धिं प्रणलाहदि सौवागम धरोवी। यह गाथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा मैं अभी तक कहता आया कि आचार्य देव के अभिप्राय से हटकर यदि इसका अर्थ किया जाए तो कठिन भी बहुत है, क्योंकि सही समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव और हम लगा क्या है। पहले शब्दार्थ देखें, थोड़ा फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। परमाणुपमाणम वा, गाथा शुरू कहां से हो रही है? वा शब्द से शुरू हो रही है, समझ रहे हैं? ये पुनः से शुरू नहीं हो रही, वा शब्द से शुरू हो रही है। मतलब पिछली गाथा में जो कहा उसके विकल्प रूप में, उसके बदले में, उससे भिन्न ये नई बात शुरू कर रहे हैं। कहते हैं जो तीन गुप्ती वाला ज्ञानी है वह सकर्मों को उच्छ्वास में तेण वह उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है, ऐसा पिछली गाथा में कहा था। अब उसके विकल्प रूप में यदि वैसा नहीं करता है तो देखो, हम अर्थ करना सीखें, यदि नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर बड़ी कमी रह जाएगी, चूक रह जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहे। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? पिछली गाथा में क्या कहा था? पिछली गाथा के विषय को ध्यान दें। वह विषय था कि तीन गुप्तियों से में गुप्त जो जीव है, वह जीव उन कर्मों को जो करोड़ों अरबों भवों में दूर होते हैं, क्षय होते हैं, उनको वह उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देता है। ठीक है, यह पिछली गाथा का प्रतिपाद्य था। अब कहते हैं अथवा, अथवा माने ऐसा ना हो पाए तो, समझ रहे हैं? पिछली गाथा का जो प्रतिपाद्य था वो क्या था कि जो जितने कर्मों का क्षय अन्य जीव करोड़ों भवों की मेहनत करके भी नहीं कर पाते हैं, ज्ञानी जीव तीन गुप्तियों में गुप्त होकर के उन्हीं कर्मों को उच्छ्वास मात्र में क्षय कर देते हैं। यह पिछली गाथा का निष्कर्ष था। इस निष्कर्ष के बाद यह गाथा शुरू कहां से हो रही है? वा अथवा, यहां से। अब एक बात के बाद हम जब अथवा लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि यदि यह काम ना कर पाए तो, यह हमें समझना पड़ेगा।
ये इसमें एक बड़ा भारी ड्रॉबैक जैसा है, विचित्र स्थिति है, जिसको नहीं समझा गया तो नीचे के अन्वयार्थ वगैरह में बात ही कहीं और चल रही। आचार्य देव ने बड़ी सीधी सीधी बात कही है कि जो 3 गुप्तियों में गुप्त होकर के समस्त कर्मों का क्षय नहीं कर पाए तो, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि वह देहादियेषु देह आदिक में। अब यहां पर जो शब्द है, थोड़ा आप सब लोग वापस अपनी उसी शैली में लौटिए। हम प्रवचन सार की चर्चा कर रहे हैं, कोई और सामान्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए गंभीर होइए। अभी सामने कोई भी गंभीर नहीं दिख रहा, उस रिदम में नहीं दिख रहा, उस मेंटलिटी में नहीं दिख रहा। थोड़ी सी गंभीरता में आइए तो आपको पकड़ में आना शुरू होगा। कभी कोई एक बीच का स्टेशन पकड़िए, बीच के स्टेशन से यदि आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो वही स्टेशन वहां के लिए भी आदि है, और यदि सही दिशा में आते हैं तो वही स्टेशन वहां के लिए भी आदि होंगे। आप बैठे तो उससे है ना, जहां से बैठ रहे हो वह आदि होगा। वह ट्रेन कहां से चलती है ये आदि नहीं होगा। जीव की यात्रा कहां से शुरू होती है वो आदि नहीं है। समझ रहे सुमन मैन, बात समझ में आ रही? ये गहरी बात है। इसमें बात कुछ और बताना चाहते हैं आचार्य देव, और सबने अर्थ कुछ और किया, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं। देह आदि माने देह है आदि जिसकी। अब देह आदि यानी पहला पॉइंट, मूर्छा के लिए कहा ना, मूर्छा के लिए पहला पॉइंट जिसका देह आदि, तो देह तो पहला हो गया, और फिर आदि में क्या लेना। तो नॉर्मली सबने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान घर कपड़ा सबने ये लिया, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा अर्थ, बिल्कुल उल्टा अर्थ। यहां आचार्य कहना ही कुछ और चाहते। पहले ध्यान दीजिए, आप यदि स्वरूप 3 गुप्तियों के साधन से स्वरूप में गुप्त नहीं हो पाए तो की बात है। समझ गए ना? माने किस जीव की बात है कि जो जीव अपने उपयोग को 3 गुप्तियों के माध्यम से स्वरूप में लीन करके सभी कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा था। अब उसने कोशिश की और वो नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाया तो जीव तो वो ही है ना, जीव तो कोई सामान्य संसारी नहीं हो गया। नहीं। समझ गए ना भाई? जिसने वो प्रयास किया था उसी की बात है। वह प्रयास में यदि कदाचित वो असफल रहा, ख्याल में है ना, और उसके अब जब स्वरूप में गुप्त नहीं होगा तो मूर्छा का भाव तो जगेगा। अब वो मूर्छा का भाव किसमें, समझ रहे? तो आचार्य ने कहा देहादियेषु। बस यहीं पर बड़ी भारी चूक हो गई है। आचार्य ने तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा। अब वो जिसकी बात कर रहे हैं उसके हिसाब से देहादि लेना, और हम अपने हिसाब से देहादि ले रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है इनकी गुड मॉर्निंग कैसे होती है, दिन शुरू कैसे होता है कि जब बॉस की डंडे की मार आने लगे, उसका समय आ जाए तो इनका दिन शुरू होता है। सूर्योदय से नहीं होता, देव दर्शन से नहीं होता, स्नान से नहीं होता, दूसरी चीजों से होने लगा। समझ गए ना? अब आपके लिए आदि क्या है? जो देव दर्शन, सूर्योदय के साथ भक्ति भाव, नहाना आदि सारी चीजें करके भोजन तो वो भी करता। अब भोजन तुम्हारा एक पॉइंट है, वहां से तुम्हारी शुरुआत किस दिशा में होती है ये महत्वपूर्ण है। तुम भोजन करते हो, लेकिन भोजन काय के लिए करते हो? देह के पोषण के लिए, मनोरंजन के लिए, विषय प्रवृत्ति के लिए। आपकी दिशाएं यहां बढ़ती हैं कि भोजन किया इसके बाद आप क्या करेंगे। और ज्ञानी जीव कहते हैं मुनिराज कि आहार लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कि अब हम गारंटी से शरीर की क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं हो। अब खाने पीने,
भोजन कर लिया माने, आहार ले लिया माने अब कम से कम 24 घंटे के लिए इन संबंधी विकल्प का त्याग। उनकी आदि ऐसी हो, उनकी भोजन की आदि है, भोजन उनके लिए भी आदि है, लेकिन जब वो आदि बनेगा तो किस रूप में बनेगा? तत्संबंधी विकल्प के त्याग के लिए। क्या चलो अब भोजन कर लिया, आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, अब थोड़ा पान सुपारी खाएंगे, किसके लिए करेंगे? इससे शुरुआत तो की, लेकिन इसकी शुरुआत आपको विरक्ति की दिशा में जाएगी क्या अनुरक्ति की दिशा में जाएगी? विरक्ति। तो कहने की बात है ना, आप देखो ना लोगों ने क्या किया है अर्थ। समस्या तो यही हो रही। मैं जब से बैठा हूं मैं इसी शब्द पे अटका पड़ा हूं, देहादियेषु। वास्तव में यदि शब्द से अनर्थ संभव नहीं होता तो आचार्य देव लिखते देहंतियेषु। देह है अंतिम जिसका। संसारी जीवों की दृष्टि से देखें तो बाकी सब पदार्थ छोड़ते 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 कहां आके रह जाएंगे? भाई अब देह तो छूटती नहीं। मुनिराज भी देह थोड़ी छोड़ देते। अरे देह के प्रति ममत्व तो छोड़ देंगे, देह तो नहीं छोड़ देंगे, देह तो उनकी भी रहती है। ख्याल में? तो जो संसारिक त्याग, पर वस्तु के त्याग की दृष्टि से देह क्या है? अंतिम वस्तु है। और स्वरूप के संधान की दृष्टि से देह पहली वस्तु। क्यों? क्योंकि अब देह संबंधी मूर्छा छोड़ी, फिर क्या? गुण भेद, पर्याय भेद, अन्य जो भी विकल्प हो, अपने परिणतियों में जो कुछ बस रहा हो, अब बाहर नहीं है, अब पर का विकल्प नहीं है। पर की दृष्टि से तो आपकी सबका त्याग, जो छोड़ चुके उसका विकल्प करोगे कैसे? नहीं करेंगे। और यदि करेंगे तो फिर मुनिराज कैसे? यहां कच्चे मुनिराजों की बात नहीं है, सच्चे मुनिराजों की बात। जो जिसका विकल्प छोड़ चुके वो उसका विकल्प दोबारा नहीं कर सकते। जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ चुके तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचे तो मुनि धर्म नष्ट हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बड़ी गहरी बात है संजय भाई। यहां जो विषय चल रहा है वो बहुत अद्भुत है, लेकिन कमी क्या हुई? हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। हम कहीं और पहुंच गए, किसी और दिशा में बढ़ गए। ये बड़ी एक विचित्र बात हो गई। हमारे लिए इससे बचना, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। देह आदि का अर्थ देह से आगे बढ़ के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर मकान परिग्रह सोना चांदी वहां नहीं जाना, ये नहीं है। ये चर्चा है भावलिंगी मुनिराजों की। वो भी कौन? कि जो तीन गुप्तियों से गुप्त होके अपने स्वरूप के संधान में लग रहे थे। वहां से उन त्रिगुप्ती गुप्त जो मुनिराज थे, करने का प्रयास जिन्होंने किया था, और कदाचित वो तीन गुप्तियों में गुप्त नहीं हो पाए, तो यदि स्वरूप में लीन नहीं हो पाए तो ये तो तय है कि उनके मूर्छा का भाव आएगा। अब वो मूर्छा किस में आएगी? तो वो आपने कहा शब्द देहादियेषु, देह आदि में। अब ये देह के साथ जो आदि शब्द जुड़ा है, वह आदि शब्द नीचे की ओर जा रहा है या ऊंचे की ओर जा रहा है? ऊंचे की ओर जाना चाहिए, ज्ञानी की अपेक्षा। अब मूर्छा में तो कुछ भी हो सकता है, मूर्छा तो कोई इच्छा भाव है नहीं। लेकिन ज्ञानी जीव के यदि विकल्प भी रहता है तो किस चीज का रहता है? भाई देह उसके लिए आखिरी स्थूलतम पॉइंट है। यदि वो गिरेगा तो अटक के कहां तक आएगा? देह तक। फिर देह से वापस उसको चढ़ना शुरू हो। चढ़ के कहां जाएगा? कि देह के बाद जो आप अपनी क्रिया कर रहे थे मुनि धर्म की, 28 मूल गुणादि में विचार करोगे, अपने स्वरूप का विचार करोगे, गुण भेद पर्याय भेद का आदि का विचार करोगे, आप और ऊपर चढ़ोगे तो जो आगम में सवागम धरोवी, आगे कहा, तो जो आगम से आपने समझा है जाना है अपने स्वरूप के बारे में, आप उसका चिंतन करोगे, उसका विचार करके निर्णय करोगे। अब उपयोग जो अपने चैतन्य के अलावा उपयोग जहां अटक रहा है उस सब का नाम यहां मूर्छा है। हमें हर चीज की परिभाषा तय करना पड़ेगी। हमारी कमी क्या है? हम सही परिभाषा ही तय नहीं करते। यह मूर्छा शब्द का अर्थ क्या है? अपने निज चैतन्य के अलावा उपयोग जिस किसी भी
निज चैतन्य के अलावा जो कोई भी है, अब वो क्या है हम ये बहस नहीं करना चाहते, जो कुछ भी है और उसमें उपयोग अटकता है वो मूर्छा। तो वो मूर्छा। जो पर होके भी तुम्हें आकर्षित कर ले उसका नाम मूर्छा। जो तुम्हें अटकने का कारण बन जाए वो मूर्छा है। अब आप कहो अरे साहब हम बिगड़े कहां? कब का तुम बिगड़े? तुम राह चलते चलते मुड़ के किसी को देख लिए मुनिराज होके भी, तो इसी का नाम उपयोग अटक अपराध। गया। तुम्हारा तुम कहीं गए नहीं, हमने तो बुरा नहीं सोचा उसके साथ बारे में। मुद्दा ये नहीं था, तुम ईरिया समिति पूर्वक चल रहे थे। ईरिया समिति में 3.5 हाथ जमीन के अलावा कुछ देखना नहीं था और तुमने मुड़ के किसी को देख लिया, यह अपराध। अब आप सफाइयां दो। हमने कोई उसके बारे में ऐसा वैसा थोड़ी सोच रहे थे। हमने ये कब कहा कि ऐसा वैसा सोचा? ये परम पावन मुनि धर्म है। इसमें ईरिया समिति का उल्लंघन और किसी भी पदार्थ पर उपयोग जाना ये अपने आप में अपराध है। दैट्स ऑल। इसमें कोई दूसरा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही निज चैतन्य के अलावा चाहे आत्मा के गुणभेद आदि का विकल्प भी हो, उसमें यदि उपयोग जुड़ता है तो उसका नाम भी मूर्छा है। और वो मूर्छा का सबसे आखिरी स्टेशन क्या है? देह है। फिर वहां से तो ऊपर बढ़ना है और नीचे गिरना नहीं है। और नीचे गिरने की नौबत आ जाए तो मुनि धर्म ही नहीं बचे। समझ में आए? ये भावलिंग नहीं बचे। इसलिए और की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आदि लेके आप यहां से स्टार्ट करो, तो स्टार्ट करोगे तो आगे बढ़ना है कि नीचे उतरना है तय करो। समझ में आया? लेकिन जो कुछ भी आगे बढ़ने के तरीके हैं, किसी में तुम्हें अटकना नहीं है, जानना है, अटकना नहीं। ये बड़ा भारी रहस्य है इसका। जब तक ज्ञान का विषय रहता है वो, तब तक वो मूर्छा नहीं है। और जब वो अटकने का कारण बनने लगता है तो वो मूर्छा। ख्याल में? तो वो जीव जब ऐसे किसी भी विकल्प में रंच मात्र भी अटकता है, रंच मात्र भी अटकता है, तो अटके क्यों ये तो बताओ। क्यों? सव्वागम धरो भी, तुम तो संपूर्ण आगम के धारी हो। ये बड़ी बात कह दी। कैसे है सर्व संपूर्ण आगम के धारी? संपूर्ण आगम के धारी तो श्रुत केवली होते हैं। समय सार में यही कुंद कुंद थी। जो श्रुत केवली किसको कहते हैं? जो ही सुदेण विजान दी अपाण मिलम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिश्रणो भणंति लोयपदी वयरा। लोक के प्रदीप्त करने वाले तीर्थंकर परमात्मा, उसको श्रुत केवली कहते हैं, उसको सर्वागम धर कहते हैं। कि जो सुदेण विजान दी, जो श्रुत के माध्यम से जानता है। अपाणम तु केवलम शुद्धम, दुनिया को जाने उसका नाम श्रुत केवली नहीं, द्वादशांग को जाने उसका नाम श्रुत केवली नहीं, इसके माध्यम से एक शुद्ध आत्मा को जानता है उसका नाम श्रुत। समझ गया? तो वो सर्वागम धर है। सर्वागम धर माने द्वादशांग का पाठी होना जरूरी नहीं है। उसने आगम के रहस्य को जिसने जान लिया, तुमने शुद्धात्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया। अब इसके बाद में तुमने शुद्धात्मा में ही रमने की चेष्टा की। वो चेष्टा क्या थी? 3 गुप्तियों से गुप्त हो। वो चेष्टा की, लेकिन कदाचित उस चेष्टा में सफल नहीं। उपयोग बाहर में आ गया। अब बाहर में आके तुम्हारा लुढ़केगा भी तो कहां जाके अटकेगा? लास्ट स्टेशन कि वो देह है। देह से ज्यादा अन्य किसी पर में नहीं अटक सकता। ख्याल में? ये देह हमारी दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से आदि हुआ। आदि माने यहां से अब वापस चढ़ना है, इससे और नीचे नहीं गिरना। और हम संसारी जीवों की दृष्टि से कि देह तो अंतिम है, इसके बाद तो अभी स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब है, परिवार है, जमीन है, जायदाद, ये सारी चीजें। हम उल्टी दिशा में बढ़ते और ज्ञानी जीव दूसरी दिशा में बढ़ते। ख्याल में? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ये हमें जरा समझना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है, इसको हमें
पहचानना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पुनः क्लियर कर रहा हूं। क्या गाथा में कहा आचार्य देव ने? सव्वागम धरोवी, संपूर्ण आगम का धारी होते हुए भी। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जो संपूर्ण आगम का धारी है वो जीव, संपूर्ण आगम का धारी होते हुए भी वो जीव क्या करता है? डबल डिवाइस में चलेगा इसको सुन रहे कोई सर आपकी 2 आईडी, एक मिनट हो गया, हो बंद कर दिया दूसरा। शांति रखिए। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण आगम का धारी है। यह संपूर्ण आगम का धारी का मतलब बड़ा सरल सा है। जो समय सार में आचार्य कुंद देव ने सर्वागम धर की परिभाषा दी है, यहां वो है। यह द्वाद संघ का पाठ ही नहीं। संपूर्ण आगम का सार क्या? आत्मा। संपूर्ण श्रुत का सार क्या? कि एक निज ज्ञायक भगवान आत्मा को जानना, वही उसमें रम करके। भाई जानता तो है ही, अनुभवी तो है ही, मिथ्या दृष्टि तो है नहीं, नहीं, बहिरात्मा तो है नहीं, वो तो उत्कृष्ट अंतरात्मा के रूप में है। तो वो जीव जिसने अपने स्वरूप में गुप्त होने का प्रयास किया, कैसे गुप्त? मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काय से गुप्त, ऐसी गुप्ती साधी क्या उच्छ्वास मात्र में केवल ज्ञान ले ले, संपूर्ण कर्मों का क्षय कर ले, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहा और कर नहीं पाया कदाचित, तो वह संपूर्ण आगम का धारी तो है। ऐसा नहीं है कि धारी नहीं, संपूर्ण आगम का धारी तो है पहले से। तो फिर कमी क्या हुई? कि कमी ये हुई कि जो अपने स्वरूप में नहीं टिक पाया और बाहर में गिरे, तो गिर के क्या हुआ? देहांत। आपके हिसाब से अंत में कहां तक गया? देह तक। समझ में? अब हमारे यहां गड़बड़ी क्या है? देहांत माने मरण समझा जाता है। अरे जब देह आदि है तो देह अंत भी तो हो सकती है। अब वो आदि और अंत की जगह हम उसे मरण ले लेते हैं। इसलिए आचार्य देव को यहां देहादि शब्द का प्रयोग करना। देहांत शब्द का प्रयोग करते तो वो क्या मानते जीव? क्या आचार्य देव यहां मरण की बात कर रहे हैं। और गलत अर्थ क्या लगाते कि जो 3 गुप्तियों से गुप्त होना चाहा और नहीं हो पाया तो उनका देहांत हो जाता। समझ गया? आज समझने आप आचार्य को कितनी सावधानी चाहिए लिखने में, कुछ भी बोलने में कितनी सावधानी चाहिए, वो सावधानी का परिचय दे। आचार्य ने यहां आदि शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? आपकी दृष्टि से तो गिरते हुए आ रहे, तो कहां तक गिरे? के देह तक, तो अंतिम हो गया देह। लेकिन वो अब वहां गिराना नहीं है, उन्हें वहां से वापस उठाना है। इसलिए आदि, इसलिए वो पहला स्टेशन है आपका। इससे नीचे गिरने वाले आप नहीं। समझ गए? क्योंकि आप भावलिंगी संत हो, सच्चे मुनिराज हो, इससे नीचे गिरने वाले तो हो नहीं। इसलिए यहां तक गए, यहां से वापस ऊपर आओगे, नीचे और जाने वाले नहीं हो। इस अर्थ में यहां देहादि शब्द का प्रयोग। आपकी दृष्टि से कहां तक गिरे? कि वहां से थे, कहां तक गिरे? कि देह तक गिरे। मुनिराज का उपयोग ज्यादा से ज्यादा देह तक जा सकता है, इससे ज्यादा पर पदार्थों में नहीं जा सकता। फिर क्या करोगे? कि फिर से आप नई मूर्छा शुरू करोगे। ध्यान देना शब्द आचार्य क्या कह रहे हैं। फिर से नई मूर्छा शुरू करोगे। वो मूर्छा कैसी होगी? कि पहले देह में, अब देह में माने देह को ममत्व मानना नहीं, मूर्छा माने क्या स्थिति है उसका विकल्प तो आया ना। फिर उसके बाद में अपनी 28 मूल गणादि की चर्या में, फिर धीरे से वहां से भी विकल्प हटाया, उपयोग हटाया, तो अपने स्वरूप के बारे में विचार करो। भगवान ने क्या कहा उस तत्व का विचार करो, द्वादश अनुप्रेक्षा आदि का विचार करो। लेकिन ये जितने विचार हैं
ये कोई भी विचार क्या आत्मानुभूति रूप है क्या? नहीं है। इसलिए ये सब क्या है? मूर्छा है। देश का विचार वो सबसे निकृष्ट मूर्छा है। और उसके बाद आप जितने जितने मुनि धर्म की सीढ़ियां व्यवहार की आप आगे चढ़ते जा रहे, फिर धीरे धीरे अंतरंग में भावना स्वरूप की भाते जा रहे। भावना भा रहे हो, अभी स्वरूप में लीन नहीं हुए हो। तो ये जितनी है ये सब मूर्छा है। क्यों? क्योंकि यदि मूर्छा माने जो अपने स्वरूप को भुला दे और पर में जागृत कर दे, उसी का नाम तो मूर्छा। आपको सब कुछ आता है, अपने को नहीं पहचानते हो, सारी दुनिया को पहचानते हो। क्या कहोगे? किसी को पिछले भाव का याद आ जाए और वर्तमान भाव के लोगों का कोई परिचय याद नहीं आए, तो डॉक्टर कुछ तो कर भाई। कहते अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इसलिए पिछले भाव का याद आ गया। कहते भैया ये हमारी आज की जो गृहस्थी है ना, ये पिछले भाव की याद से नहीं चलेगी, ये वर्तमान भाव के याद से चलेगी। इसलिए वो याद आ भी गया तो हमें किसी काम का नहीं, हमें सिरदर्द है वो। तो जैसे उसे आप सिरदर्द कह रहे हो, झगड़े का कारण कह रहे हो, कलह का कारण कह रहे हो, ऐसे ही ये जितना आप विचार विकल्प करते हो, ये स्वरूप में लीनता की दृष्टि से मूर्छा है, गड़बड़ी है, ये अच्छा ही नहीं है, ये गर्व की बात नहीं है। कैसे समझाऊं आपको कि आचार्य क्या कहना चाहते? कहते संवागम धरोवी, तुम पूरे आगम के धारी हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ये तय जानना कि तुम ऐसा होते हुए भी यदि तुम तत्व का चिंतन करते हो, 12 भावनाओं आदि का चिंतन करते हो, ये सब करते हुए भी तुम सिद्धिम ना लहादी, तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। कल्पना करिए कोई तीर्थंकर का जीव हो और जब तक छपक श्रेणी नहीं हो तो ये उन पे भी लागू हो रही है। रूपल बहन, क्या कहा जाएगा कि जो तुम 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर रहे हो ना, ये जो चल रही है ना, जब तक ये करते रहोगे तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। जिन 12 भावनाओं की आप महिमा गाते हो कि निचिंत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, वैराग्य पावन माई, चेतो अनुप्रेक्षा भाई, किनके लिए कहना पड़ता है? किनके लिए कहना पड़ता है? ये सब मूर्छा है। ये करते करते सिद्धि नहीं होगी। इनका जो लक्ष्य है जब उसमें परिणत हो गए तब सिद्धि होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आचार्य जो यहां कहना चाहते हैं उसको हम लोगों ने समझे ही नहीं, हमने कुछ और अर्थ कर दिया। जो देह आदि में मूर्छा करता है, अरे भले आदमी, ठीक है, ये अर्थ भी तुम कर सकते हो, कोई शब्द के विरुद्ध नहीं कर रहे, पर थोड़ी सी अकल का प्रयोग तो करो कि आचार्य ने ये गाथा शुरू कहां से की है? वाह शब्द से की। और वाह माने दो के बीच में जब वाह लग जाए तो एक बात वो हुई, तो उससे भिन्न बात ये हुई। यदि ये नहीं कर पाओ तो ये कर लो। जैसे परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 के बीच में अथवा लगा हो, तो तुम ये करो, नहीं बनता हो तो ये कर लो, यही होता है। तो तुम्हारे लिए मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन था कि तुम 3 गुप्तियों में गुप्त हो करके ऐसे गुप्त हो अपने स्वरूप में कि उस श्वास मात्र में संपूर्ण कर्मों का क्षय करो। यह था आपका टारगेट। समझे कि नहीं? ये क्या था? ये आपका टारगेट था। इस टारगेट को लेके आप चले थे और उसमें आप क्लिक नहीं कर पाए। 3 गुप्तियों से ऐसे गुप्त नहीं हो पाए कि आप अंतर्मुहूर्त में, क्षण भर में, उस श्वास मात्र में संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देते। छपक श्रेणी नहीं ले पाए, ठीक है ना? अब छपक श्रेणी नहीं ले पाए तो क्या किया जाए? समझ में? तो क्या करें हम? ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं।
सुनो, थोड़ा गौर करो, जो विषय मैं ले रहा हूं उस पर फोकस करो, क्योंकि ये छोटे मोटे तो देखो संसार है, ये छोटे मोटे डिस्टर्बेंस तो चलेंगे, आपको ही अपना उपयोग संभालना पड़ेगा। ख्याल में जो आचार्य के विषय पर फोकस करें, वो क्या कह रहे हैं कि यदि वो जीव देहादि में मूर्छा करता है तो भले ही वो संपूर्ण आगम का धारी हो तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये कहा ना, शब्दार्थ तो यही हुआ ना कि जिस जीव के देहादि पद में परमाणु प्रमाण भी, अब देखो शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हैं आचार्य देव, इतना गंभीर प्रयोग करते हैं। परमाणु प्रमाण भी, हम लोग तो छोटी मोटी चीजों को गिनते ही नहीं आ सकते। किसी से यदि आपके 1 लाख रुपए आने हो और वो 99,999 दे जाए, चलो चलो हो गया भाई यार, हम तो सोच रहे थे डूब ही गए, इतने आ गया, चलो 1 रुपया कोई बात नहीं, हम मिला देंगे, कह देंगे आ गए। आपके लिए तो यदि 99,999 आ गए तो बहुत। ज्ञानी जीव कहते हैं भाई इस 1 रुपए का क्या होगा तुम्हें पता है, इसका ब्याज कितना बढ़ेगा, इसके कारण तुम्हारा कर्ज चुका नहीं कहलाएगा, तुम्हें होश भी है। जो तुम परमाणु प्रमाण रंच मात्र भी पर पदार्थ में, देहादि में, तुम 12 भावना आदि के विकल्प में, इनमें जो तुम थोड़ा भी चिंतन कर करके पर में अटकते हो, मूर्छित होते हो, मूर्छित माने अपने स्वरूप का विस्मरण, अपने स्वरूप से गाफिल होना, उसका नाम मूर्छा है। करेगा तुम चाहे 12 भावनाओं में अटके हो, चाहे 16 कारण भावना में अटके हो, मुद्दा ये नहीं है तुम कहां अटके, मुद्दा ये है कि तुम अटके हो, स्वरूप से बाहर हो। बस मुझे ये बताओ तुम स्वरूप में हो क्या कि नहीं हो, खत्म हो गई। परमाणु प्रमाणम भी, अरे जो भावलिंगी मुनिराज है उनके स्थूल दोष तो संभव ही नहीं है। अरे मैं बहुत दुबला हो गया, मैं काला, अरे ऐसे विचार तो संभव ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया क्या? जो आप सामान्य छेड़ाल आदि में पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति मैं सबल दीन बेरूप, ये सब विकल्प तो संभव ही नहीं है। समझ गया ना, ये तो ऊंट की चोरी है। यहां तो आचार्य कहते हैं परमाणु प्रमाणम भी होने को तो ये भी दिखे कि देह की पूरी चमड़ी उतारे और नमक छिड़के तो भी आंख का कोना लाल नहीं हो, इतने शांत परिणाम वाले दिखो, लेकिन तुम्हें पता है कि देह की चमड़ी उतरी है और नमक छिड़का जा रहा है, तुमने आंख का कोना लाल नहीं होने दिया। ये तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंख का कोना लाल नहीं हुआ, क्या सब पता तो है। मेरा कंट्रोल देखो, मेरा कंट्रोल देखो, इतनी पीड़ा, उसके बावजूद आंख का कोना लाल नहीं होने दिया। यही तो मारे गए, तो यही मूर्छा है, यही मूर्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस देह का विकल्प नहीं आना चाहिए था। इसके लिए महिमा कही थी कि शरीर का चमड़ा उतारो और नमक छांटो, आंख का कोना लाल नहीं हो, माने देह का विकल्प ही नहीं आया, इसके लिए कही थी। और तुमने मैंने जितना बढ़िया किया कि आंख का कोना लाल नहीं होने दिया, भाई साहब यहां तो पूरी दुनिया पलट गई, सारी दुनिया पलट गई, धरती पलट गई, कुछ बचा ही नहीं। तुमने लाल नहीं होने दिया और एक लाल नहीं हुआ। छोटा सा दृष्टांत देता हूं, क्षमा करना, अन्यथा नहीं लेना, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। एक शहर में किसी ने कह दिया किसी वर्ग विशेष को, मैंने कई बार बता चुका हूं, मैं किसी को प्रति ऐसे भाव नहीं रखता हूं, ये तो दुनिया में प्रचलित बातें हैं, सो बता रहा हूं दृष्टांत के रूप कि वो सरदार जी के 12 बज गए ऐसा कहा। तो सरदारों ने कहा भाई कल घंटा घर के मैदान में सारे लोग इकट्ठे होंगे और परीक्षा होगी
कि 12 बजे 12 बजते कि नहीं बजते। ठीक है, अब देखें तो अब सारे लोग 11 बजे से इकट्ठे हो गए। अब 11 के 11:10, 11:15, 11:20 सारे होते होते 11:50, 11:55 तक हुए। अब सबकी घड़ियों में 12 बज गया, घंटा घर की घड़ी में 12 नहीं बजी। अब लोग परेशान, चक्कर क्या है कि देखे घड़ी खराब हो गई क्या। वहां देखा तो 4 सरदार घंटा घर की घड़ी का लंगर पकड़ के बैठे थे, ना 12 बजेंगे ना हम कहलाएंगे। अरे तुम इसे पकड़ के बैठे, इससे तो तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे 12 बजते। इसे पकड़ के नहीं बैठना था। ये पकड़ के बैठना माने तुमने अपनी कमजोरी सारी जाहिर कर दी, सर्टिफिकेट दे दिया। वैसे तुम चुपचाप बैठे रहते, नीचे कुछ नहीं होता, सारे लोग फेल होते, लेकिन तुमने घड़ी के में 12 बजने ही नहीं देंगे, लंगर पकड़ के बैठ गए, माने तुमने बहुत बड़ी गलती कर। अब बात समझ में आ रही। ऐसे ही तुमने आंख का कोना लाल नहीं होने दिया, माने लंगर पकड़ के बैठ गए आप। उपयोग तो देह पे है ना, उपयोग तो आंख के कोने पे है ना। उपयोग इस देह से हटके अपने गायक में गया कब, वहां रहता और यहां नहीं होता, तब तो हम आपको मानते त्रिगुप्ती गुप्त। और वो नहीं कर पाए, और नहीं करके साहब हमने तो इतनी सी बात हुई, कितनी सी बात हुई। तुम तो इतनी कहते हो, आचार्य कहते परमाणु प्रमाण भी। तुम्हें तो परमाणु आज तक देखा नहीं, तुमने पकड़ा नहीं। तुम्हारी चुटकी में ताकत नहीं कि परमाणु को पकड़ सको। समझ गया ना। आचार्य तो परमाणु प्रमाण की बात करते हैं। इतना परमाणु प्रमाण भी यदि देहादि पदार्थों में तुम्हारा मूर्छा का भाव हो, क्या है मूर्छा? जो जगदी व्यवहारे सो सुपदी अपणे कज्जे, जो सुपदी व्यवहारे सो जगदी अपणे कज्जे। याद है कहां की गाथा है? परमात्म प्रकाश या योगसार में आचार्य योगेंद्र देव लिखते हैं, जो जीव व्यवहार में जागता है तो अपने स्वरूप में मूर्छित है, और जो अपने संसार में मूर्छित है, पता ही नहीं है संसार क्या है, वो अपने स्वरूप में जागता है। ख्याल में है? मूर्छा माने तुम अपने स्वरूप से गाफिल हो, बस। अब तुम किस में लगे? 12 भावना में लगे कि 16 कर्ण भावना में लगे? कितनी उत्कृष्ट चिंतन में हो तुम? सारे गुणस्थान मार्गण स्थान का चिंतन कर रहे हो, कुछ कीमत नहीं है भैया। 10 द्रव्यार्थिक 6 पर्यायार्थिक का निर्णय कर रहे हो, परम भावग्राही का भी विचार कर रहे हो, कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि परम भावग्राही निश्चय का विषय परम भावग्राही के द्वारा समझ में नहीं आता। आया समझ में क्या कहा मैंने? क्यों? परम भावग्राही क्या है? नय है। नय क्या है? विकल्प है। और परम भावग्राही का विषय निर्विकल्प। तो परम भावग्राही नय को समझते समझते परम भावग्राही का विषय समझ में नहीं है। जो परम भावग्राही का विषय पकड़ते हैं उन्हें परम भावग्राही नय का पता नहीं होता, विकल्प नहीं होता। और जिसे परम भावग्राही नय का विकल्प बचा है, मतलब वह स्वरूप से मूर्छित। तुमने कुछ नहीं जाना। अरे साहब, परम भावग्राही का लक्षण जितना अच्छा मैं समझा सकता हूं, इस धरती पे कोई नहीं समझा सकता। कहते जो नहीं समझाते उनसे हमें समझ में आता है परम भावग्राही, जो समझाते हैं ना उनसे परम भावग्राही कभी समझ में ही नहीं आता। क्या मतलब? आप समझिए तो ये विषय क्या है, आचार्य कहना क्या चाहते हैं, और हम लोग अटकते भटकते का। आचार्य शुरू परमाणु प्रमाणम भी, पहले तो सोचो परमाणु कितना सूक्ष्म है, और वह परमाणु तो उपमा है। यहां परमाणु कोई यहां पर माप नहीं है कि तुम्हें परमाणु में मूर्छा करना है, नहीं। परमाणु मात्र ये तो कहने की बात है। चुटकी भर भी, रंच मात्र भी, ऐसे कह रहे आचार्य परमाणु प्रमाण भी। उतनी भी मूर्छा यदि तुम देह आदि पदार्थों में, देह तुम्हारा लास्ट पॉइंट, यहां से उठ के तुम वापस अंदर को जो बढ़ रहे हो, उस बढ़ते समय और स्वरूप में लीन होने के पहले जितने विकल्प होते हैं, जितने स्टेशन आते हैं, उन सब का नाम है देहादियेषु।
और स्वरूप में लीन हुए बिना जितने स्टेशन आ रहे हैं उन सबका नाम है मूर्छा। अब आप जरा नीचे पढ़ना कि क्या अर्थ है और आचार्य कुंद देव क्या है। कहीं नहीं मिलेगा अर्थ जो आचार्य कुंद देव कहते हैं। हमने ये मिला ही नहीं कि पिछली गाथा क्या थी और ये गाथा क्या है, और दोनों के बीच में वा लगा हुआ है अथवा लगा हुआ है, ये होगा या ये हो। अब जब ये नहीं होगा तो ये हो, तो इसका मतलब उससे अपोजिट हो गया, उससे विपरीत हो गया। लेकिन ध्यान रखना, विपरीत करने वाला है कौन? ज्ञानी। सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं, जिन्होंने अभी अभी स्वरूप में गुप्त होने की प्रयास किया था, उनकी बात है। वो यदि फेल भी हुए तो गांव के गधे गंवार जैसे फेल नहीं होंगे। समझ गया ना? ये तो कहता है बाप ने पूछा रिजल्ट क्या रहा, कहता पापा वो मेरे गांव के सरपंच का लड़का है ना, वो फेल हो गया। पर दूसरे को, तीसरे को, अरे तू दूसरे का मतलब मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं कि तू कौन सा गवर्नर लग रहा है जो तेरा लड़का पास हो जाएगा। ऐसे कुतर्क करता है। उनकी चर्चा नहीं है ये, यहां उनका विषय ही नहीं है। ये विषय समझिए किनका। यदि विकल्प भी दे रहे हैं अथवा भी कह रहे हैं, वो उससे विपरीत भी बता रहे हैं, तो विपरीत करेगा। ऐसे भावलिंगी संत जो अपने अंतर में उतर के एक उच्छ्वास मात्र में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ करने चले थे, छपक श्रेणी आरोहण करने चले थे, यदि वो छपक श्रेणी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे ये बताओ। कोई व्यक्ति फ्लाइट का टिकट लेने चला था एग्जीक्यूटिव क्लास का। अब एग्जीक्यूटिव क्लास में तो साहब सीट नहीं है, तो बताओ वो क्या करेगा? कि वो इकोनॉमी क्लास में जाएगा, बैलगाड़ी में थोड़ी जाएगा। अब पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे उसे तो एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट ही नहीं मिला, अब जाना तो है। तो भैया एक काम करो कि वो गधा गाड़ी है एक, वो ले लो, चले जाओ। किसकी बात कर रहे हो? जो एग्जीक्यूटिव क्लास का खर्च कर सकता है वो बैठेगा तो उसी फ्लाइट में, उससे नीचे नहीं जाने वाला। क्लास का अंतर आ जाएगा। समझ में आया ना? वो अंतर क्लास का आएगा, फ्लाइट का अंतर नहीं आने वाला है। पहुंचेगा तो उतने ही समय में। वो संसार में भटकने वाला जीव नहीं। इसलिए जो देहादियेषु परमाणु प्रमाणम भी मुच्छा, ये आचार्य ने क्या कहा? परमाणु प्रमाण भी माने जितनी तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिस मूर्छा को तुम पहचान नहीं सकते, केवली की नजर में वो मूर्छा है। क्यों? क्योंकि तुमने कर्मों का क्षय करने रूप 3 गुप्तियों का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तुम 3 गुप्ती से गुप्त होकर अपने स्वरूप में 3 समस्त कर्मों का उच्छ्वास मात्र में क्षय नहीं कर पाए। ये हमारे अगले वाले ने ले लिया एग्जीक्यूटिव क्लास का आखिरी टिकट, मेरा रह गया। अब जाना तो इसी में हरड़। अब एग्जीक्यूटिव का नहीं मिला तो इकोनॉमी में जाएंगे और क्या करें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गधा गाड़ी बैलगाड़ी में जाएगा, पैदल जाएगा, है कुली की जगह बैठ के जाएगा, ये थोड़ी। वो यदि गिरेगा भी तो गिरने का लेवल तय है। ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव में नहीं जाके वो इकोनॉमी में जाएगा तो उसी फ्लाइट में, दूसरे में जाने वाला नहीं है। ऐसे ही है मुनिराज जो अपने स्वरूप में लीनता का चपक श्रेणी का पुरुषार्थ करने चले थे और कदाचित उसमें सफल नहीं हुए, तो भैया गिर के कहां जाएंगी? तो गिरे ही कहां? टिकट तो है ही है। हमने अपग्रेड के लिए कहा था एग्जीक्यूटिव में मिल जाए, वो नहीं मिला तो इकोनॉमी तो था ही ना, वो तो बना ही रहा।
ऐसे ही मुनि पद भावलिंग स्वरूप की साधना वो तो बनी ही रही। तुम जिसको पकड़ नहीं सकते, तुम्हारी चिमटी कभी परमाणु को पकड़ नहीं सकती, ऐसे ही इन भावलिंगी मुनिराजों की मूर्छा को तुम्हारी बुद्धि पकड़ नहीं सकती। आचार्य क्या कह रहे हैं और हमने क्या अर्थ कर दिया? जो देह माने शरीर, स्त्री, आपने और नीचे गिरना शुरू कर दिया। ये जिनकी चर्चा है उनमें देह अंतिम स्टेशन है, वहां से तो सिर्फ चढ़ने का शुरू होता है, गिरने का कोई रास्ता ही नहीं है आगे। समझ में? और आपने जितने अर्थ किए वो उससे नीचे गिरने वाले के। आपको मूर्छा के पहले ये नहीं दिखा दिया कि परमाणु प्रमाणम भी, आचार्य देव परमाणु प्रमाण की बात कर रहे हैं, स्थूल की बात नहीं कर रहे हैं। यहां आपने फोकस नहीं किया। रूपल बहन समझ रहे प्रवचन सार है क्या? कुंद कुंद बोलते किस वेवलेंथ से हैं और हम पकड़ते किस वेवलेंथ? देहादि ये इसमें, अरे देहादि में हमने अपने लेवल पर सोचने लगे। अरे भले आदमी विचार तो करो। ये उन भावलिंगी मुनिराज की चर्चा है कि जो अपने स्वरूप में तीन गुप्तियों से गुप्त होकर के छपक श्रेणी आरोहण करके एक अंतर्मूर्त से भी कम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, सभी कर्मों का क्षय करने वाले थे, मोह कर्म का क्षय करने वाले थे। ये उनकी चर्चा है कि यदि आप ये नहीं कर सके तो आप टिकट तो बुक था, जो मिला पहले ले लो, ले लिया। अब लेने के बाद अब एयरपोर्ट गए, भाई साहब कोई खाली, हाँ भाई साहब लाइन में आ जाओ, इसी में देख रहे, अपग्रेड करने वाली टिकट वाले लोग खड़े हैं लाइन। अब होते होते आप भी अपग्रेड के लिए थे, आप तीसरे नंबर पे थे, 2 सीट खाली हुई, आगे के 2 लोगों ने ले ली। अब आप जाओगे कि नहीं ये बताओ? कहते हमने तो टिकट तो जाने का बुक किया था, ये तो अपग्रेड करने वाला काम कर रहे थे, अपग्रेड नहीं हुआ तो अभी रहेंगे उसी लेवल पे, आपके लेवल पे नहीं आ जाएंगे बैलगाड़ी छाप के। हमारा अर्थ करने का लेवल क्या है? हम बैलगाड़ी छाप खोदें और हम आचार्य के शब्दों का अर्थ भी बैलगाड़ी छाप करते। समझ गए? देहादि को, वो उन्होंने देह को अंतिम स्टेशन लिया था, हमने उससे शुरुआत कर ली विपरीत दिशा कि देह के बाद स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब है, परिवार है, धन धान्य, दासी दास, कुप्य। अरे तुम कहां चले गए भैया? आचार्य देव तो ये तो तुम इतने स्थूल में चले गए। वो तो परमाणु प्रमाण जिसको तुम पकड़ नहीं सकते। 12 भावना का चिंतन करो तो आप तो अर्घ चढ़ाने लगो, जय हो महाराज, धन्य हो महाराज। 12 भावना का चिंतन कर, 16 कारण भावना, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे, जय हो महाराज। आप तो ऐसे ही करते। और कुंद कुंद यहां क्या कह रहे? ये मूर्छा कर रहे हैं। यदि ये मूर्छा नहीं कर रहे होते तो छपक श्रेणी लेके केवली बन गए हो। ये छपक श्रेणी लेके केवली नहीं बन पाए, इसका मतलब है कि ये मूर्छा में है। अब वो मूर्छा तुम्हें पकड़ में आती कि नहीं? तो आचार्य ने पहले ही कह दिया परमाणु प्रमाणम भी, तो ये सूक्ष्मांतर से दूर था, कि तुम्हारी अकल का विषय है कहां? तो कुंद कुंद आपने कैसे जान लिया? तो केवली के पास से आया ना, केवली ने बताया। उसके बिना आप तय नहीं कर सकते। समोह शरण और केवली के बिना प्रवचन सार की एक गाथा का अर्थ तय नहीं कर सकते। लगेगा ही नहीं आपसे, जितनी चाहे पंडिताई कर लो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रूपल बहन कितना अंतर है, अब समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या है प्रवचन सार? हमारा जितने चाहे दिन बाद शुरू हो, लेकिन गाड़ी उसी से ऊपर ईंट रखी जाएगी, उससे नीचे नहीं रखने वाली। ख्याल में आ रहा? क्या आनंदप्रद विषय है। जिस चर्चा को करके आपको ऐसे मन में मिश्री सी घुले, तो समझना हमने प्रवचन सार की चर्चा की। और जिनको पंडिताई वाली बात, प्रवचन सार पंडिताई के लिए है नहीं, या पंडित माने तो केवल ज्ञानी है, केवली से कंपटीशन तुम कर नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि तुम ज्यादा अब अपने आप को कहीं खड़ा करो ही मत, या खड़े देखो गिनती किन से शुरू करो कि भावलिंगी मुनिराज से गिनती शुरू करो। तुम अपने लेवल पर मत शुरू करो, तुम अपने आप को वहां मत जोड़ लेना। तुम्हें अपने आप को जोड़ना भी है तो कैसा जोड़ना कि यदि मैं अपने स्वरूप में गुप्त होने के लिए 3 गुप्तियों से गुप्त होने का पुरुषार्थ करता भावलिंगी मुनिराज होते हुए, क्यों
सामायिक क्षेदोपस्थापना संयम, परिवार विशुद्धि संयम, उसके बाद यथा क्या सूक्ष्म संप्राय संयम के लिए प्रयास कर रहा होता और कदाचित असफल होता, तो ये गाथा कि परमाणु प्रमाण भी, तुम परमाणु प्रमाण, इससे ज्यादा तो तुम मूर्छा कर नहीं सकते हो। जो गुप्तियों का पालन करने वाले का पुरुषार्थ करते हैं, जो सूक्ष्म संप्राय के लिए तत्पर होते हैं, वो परमाणु से ज्यादा मूर्छा कर नहीं सकते। आचार्य देव तो ये बता रहे हैं, और हम इस बात को भूल जाते हैं। क्या अर्थ करते हैं? देहादियेषु, देह के बाद स्त्री पुत्र कुटुंब। आपकी गाड़ी तो हमेशा लुढ़कती है, गड्ढे में जाती, समझ, तुम्हारी सोच ही अलग है। यहां अपग्रेड होने की बात करते हो, तुम डिग्रेड होने की बात करते हो। ग्रेड तो हमारी पहले से तय थी, इकोनॉमी का टिकट तो पहले से तय था, भावलिंगी मुनिराज तो पहले से है ही। अब तो और अपग्रेड होने का प्रयास किया, और वो कदाचित पहले प्रयास में नहीं हो पाए, तो उपयोग अटक के गिर के आएगा तो कहां तक? देह पे आके रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं भटकेगा। फिर यहां से वापस ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ते 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 जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावनाएं हैं, 4 प्रकार की आराधना, पंचाचार, इन सब में जो उपयोग लगता है, ज्ञानी जीव कहते हैं, कुंद आचार्य देव फरमाते हैं कि उनमें भी जो परमाणु प्रमाण भी जो मूर्छा का भाव है, जो तुम्हें अपने स्वरूप में लीन नहीं होने दे रहा, वो जब तक ये बना रहेगा तब तक तुम सभी आगम के धारी हो जाओ, जितने चाहे श्रुत केवली हो जाओ, तो भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं। ये गजब का रहस्य है रूपल, गजब का रहस्य। इस अर्थ को ज्यादातर लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं कि जो जीव यदि रंच मात्र भी मूर्छा करता है, कोई स्त्री में अटकता है, कोई पुत्र में अटकता है, कोई शरीर की स्थिति में अटकता है, क्यों? तुम किसकी बातें कर रहे हो? कौन तुम? किस लेवल के व्यक्ति हो? तुम्हारी सोच कहां है? तुमने अभी तक अपनी सोच को उस लेवल तक नहीं ले गए। हमारे यहां तो वो ब्रह्म गुलाल हुआ, भला आदमी नौटंकिया था, और क्या, क्षमा करें शब्द हम बड़ा हल्का प्रयोग कर रहे, लेकिन बहुरूपिया, नौटंकिया, ऐसी शब्द चलते हैं। बहुरूपिया था, स्वांग रख रख के पैसा कमाता था, असलियत तो यही थी। लेकिन उसने भी एक बार मुनिराज का स्वांग रख लिया, तो उसके बाद वो उससे नीचे नहीं गिरा था। और तुम स्वांग रखने वाले नहीं हो, बहुरूपिया नहीं हो, ढोंगी नहीं हो, तुम जैन हो, जिन धर्म के भक्त हो, जिन शासन के भक्त हो, कुंद के अनुयायी हो। फिर तुमने कुंद की गाथा का ऐसा हल्का अर्थ कैसे कर लिया कि देह आदि में तुमने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कहां से निकाल लिया? आदि में तो इधर शुरुआत होती है, तो वापस वो गिरा, तो गिर के वापस कहां जाएगा? फिर से परिवार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय की दिशा में जाएगा, कि वह गिर के स्थूल व्यवहार चरित्र में जाएगा। हमारी समझने में कमी यहां, ये हमारी चूक है रूपल बहन सबसे बड़ी। हमने समझने की कोशिश नहीं की। कुंद आचार्य देव अपने आप में परफेक्ट शब्दों का प्रयोग करते, बिल्कुल उनके शब्दों से कहीं कोई विरोध ही नहीं आ रहा। विरोध तो नीचे के अर्थों से आ रहा, समझ रहे? जो हमने अर्थ कर दिया, अपनी अकल का छोंक लगा दिया। कहती तुम्हें अपनी अकल लगानी ही नहीं थी, तुम्हारा काम था उनकी अकल में सहयोग करना। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, थोड़ा सा आपको, मैंने समझदारों ज्ञानियों का स्तर क्या होता है और आपका स्तर क्या होता है, उनमें क्या अनर्थ होता है, वो बताना चाहता हूं। एक डेनमार्क की घटना है, काफी ठंडा देश है, बर्फ बहुत पड़ती है, आप तो सब जानती हैं। तो वहां पर कोई एक चित्रकार किसी और देश का, वहां एकदम नीट एंड क्लीन नेचुरल ब्यूटी रहती है, तो उसने कोई अपने चित्र वित्र बनाए, तो वो गया कोई चित्रकार,
तो अब चित्रकार लोग तो मनमौजी राम होते ही हैं, दाढ़ी बढ़ रही तो बढ़ रही, नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए, कपड़े लत्ते जैसे हैं, कभी कभी ब्रश यही से पोंछ लिया बाएं से तो पेंट दाग लगे। अब वो क्या होता कि अब बेचारा बनाए खाए कौन, तो उन देशों में तो ऐसे ही चलता है। तो वहां नानबाई बोलते हैं, नानबाई माने जो एक तंदूर में रोटी वगैरह सेकती ना, तो उनको नानबाई बोलते हैं, डबल रोटी वगैरह सेकते हैं। तो वो बेकरी वाला एक तरह से, तो वो उसके यहाँ जाता और जाके, फटे हाल रहता ही था, तो जाके वो लड़की उसकी जो बैठती थी तो उससे धीरे से बासी ब्रेड मांगता, कभी ताजी नहीं मांगता, बासी ब्रेड मांगता, एक बासी ब्रेड दे दो, वो ले जाता उससे। तो उसकी जो लड़की थी भावुक हृदय थी, उसको लगा बेचारा पता नहीं किस देश का आया, हमारी ज्यादा भाषा शैली भी नहीं जानता, इतनी ठंड में अकेले रह रहा है, रोज बासी ब्रेड खा खा के क्या हालत हो रखी, इसकी चेहरा गाल पिचक गए, कभी बटर नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता मेरे से। उसको हृदय में करुणा आई, और करुणा आई तो उसने कहा चलो मैं पैसे नहीं लूंगी, लेकिन इसको बेचारे को एक दिन तो मक्खन वाली रोटी खिला दो। तो उसने उसकी डबल रोटी जो ब्रेड थी ना पैकेट, उसको खोला, काटा, बीच में पूरा मक्खन का इतना बड़ा लौंदा रख दिया, और वापस उसको वैसे ही बंद करके वो आया मांगने, उसने दिया। सच बताओ उसके भाव कैसे थे, अच्छे की बुरे? अच्छे थे ना, कि बेचारा कभी रूखी ब्रेड खाता है, बासी ब्रेड खाता है, ताजी भी नहीं ले पाता, हाफ रेट वाली लेता है सस्ती, तो मक्खन कहां से लेगा ये? चलो एक दिन वो मक्खन वाली ब्रेड खा ले। भाई जैसे अपने यहाँ दाल रोटी बोलते हैं हिंदुस्तान में, तो वहां ब्रेड बटर बोलते हैं, समझ गए ना? तो उसने ऐसा करुणा भाव से कर दिया। अब वो आदमी दोपहर बाद उसके यहाँ आया दुकान पे और 100 गालियां सुनाई उस लड़की को। तो वो लड़की भौचक्की सी देख रही कि क्या गलती होगी, ये बटर तूने रखा था। हाँ, अब उसने दोबारा गालियां सुनी, सत्यानाश कर दिया। वो एक अलग टाइप की पेंटिंग बनाता था, कलर 3D टाइप के, तो उसको रब करने के लिए, रगड़ के चमकाने के लिए वो बासी ब्रेड ले जाता था। अब वो लेता काय के लिए था? रगड़ने के लिए। वो उसके लिए एक ब्रश था, रगड़ने का पेपर था एक तरह का, समझ गए? अब उसमें चिकनाई नहीं चाहिए, बासी इसलिए लेता था कि वो थोड़ी रूखी हो जाती थी, सूखी सी, तो उससे चमक अच्छी आती थी, रगड़ाई अच्छी होती थी। अब इसलिए तूने बटर रख दिया। कहते मैंने 15 दिन में बड़ी मुश्किल से पेंटिंग तैयार की थी, मेरे 15 दिन की मेहनत को सत्यानाश कर दिया। तुम अपने हिसाब से मत सोचा करो, मेरे हिसाब से सोचना। अब पॉइंट समझ में आ रहा है सचिन? तुम अपने हिसाब से मत सोचो, तुम्हें मैं फटे हाल दिख रहा हूं, तुम करुणा करके हमें बटर मत रखो ब्रेड के अंदर। मुनिराज सूखे शरीर के दिख रहे हैं, तुम करुणा करके हमें राजसी भोजन मत दो, तुम्हारी करुणा हमें बहुत महंगी पड़ेगी। अब डिफरेंस समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आप मुनि धर्म को मुनि धर्म के हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से मत सोचो, तुम उन पर कृपा करके मत सोचो। ज्ञानी मुनिराज कुंद कुंद जैसे आचार्य समो शरण से आकर के यहां पर परिहार विशुद्धि छेदो और सूक्ष्म सांप्राय संयम की बात कर रहे हैं। उनमें क्या अंतर आता है जो बता रहे हैं, उनके परिणामों की तफावत को बता रहे हैं। अंतर, गैप, कहां चूक होती है? चूक होती है तो कितनी परमाणु प्रमाणम भी, परमाणु मात्र का अंतर रहता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक सीट आगे एग्जीक्यूटिव क्लास और उससे पीछे इकोनॉमी, कितना अंतर था, समझ गए ना? उतरेंगे, टेक ऑफ एक साथ होगा, उतरेंगे एक साथ। ये कोई वापस संसार में रहने वाले नहीं है, ये तो कहने की क्लास का अंतर है। ऐसे जो मुनिराज उसी भाव से मोक्षगामी अपूर्ण भव कामिणो, ये चर्चा किनकी है? जिन्हें दूसरा भाव नहीं चाहिए, उनकी चर्चा है। इसकी गहराई को समझो रूपल बहन, तो प्रवचन सार समझ में आएगा। ये देहादि माने देह से नीचे गिरने में, इसका अर्थ नहीं अनर्थ होगा।
इसकी विशेष चर्चा कल करूंगा, अभी बहुत माल बाकी है।